नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ फलक का सदस्य श्वेतांक अम्बष्ट और आज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ फलक के ही एक अन्य सदस्य बाबू गौतम की कहानी मौत की चॉकलेट। तो आरंभ करते हैं मौत की चॉकलेट। उसने रिवॉल्वर निकाला और दरवाजे पर खड़े आदमी की छाती में 3 गोलियां दाग दी। पीछे खड़ी औरत से कहा, ठहरो, मैं इस पर चादर डाल देता हूं। तुम्हारी बेटी अंदर सोफे पर बैठी है, ले जाओ। लाश के पास स्टूल पर बैठकर वह पुलिस के आने का इंतजार करता रहा। चॉकलेट का पैकेट छिटक कर दूर पड़ा था। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोग अपनी अपनी सोच के हिसाब से मर्डर की तह तक जाने की कोशिश कर रहे थे। देर शाम पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि हत्यारे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, पर कत्ल करने की वजह को लेकर चुप्पी साधे हुए है। गवाह और पुख्ता सबूत हैं, मगर हत्या का मोटिव अभी तक पता नहीं चला है। ज़्यादातर लोगों का मानना था कि घटनाक्रम को देखते हुए खूनी एक पेडोफिल लगता है। औरत का चक्कर भी हो सकता है। पुलिस भी कुछ बाद ऐसा ही सोच रही थी। बाद में सुनने में आया कि हत्यारा केवल मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान देने पर अड़ा है। उसके आग्रह पर आखिर केस की इन कैमरा सुनवाई की गई। उस दिन सेशन जज के चैम्बर में जज और मुलजिम के अलावा केवल 2 लोग और थे, वह औरत और सरकारी वकील। सुनवाई शुरू हुई। क्या काम करते हो? कुछ नहीं, जुआ खेलता हूँ, खाने पीने लायक कमा लेता हूँ। यह रिवॉल्वर जिससे तुमने मर्डर किया तुम्हारा अपना है? जी, लाइसेंस है मेरे पास। काम धंधा ऐसा है कि रखना पड़ता है। क्या तुम मृतक को पहले से जानते थे? नहीं, मुझे नहीं पता वह कौन था। उसका क्या नाम है? मैंने उसे इस औरत के घर में कई बार आते जाते देखा था। उसके हाथ में हमेशा चॉकलेट का पैकेट होता था। इस औरत के फ्लैट का दरवाज़ा तुम्हारे दरवाजे से लगा हुआ है, तो तुम्हें इतना तो पता होगा इसके साथ और कौन कौन रहते हैं। यह औरत और इसकी 6-7 साल की बच्ची, और कोई नहीं। बस वह आदमी इसके यहाँ अक्सर आता था। तो तुम्हें क्या लगता था, वह आदमी इसका पति है, भाई है या प्रेमी है? जी, मुझे रिश्तों की ज़्यादा पहचान नहीं है। हो सकता है पति था जो किसी कारण से अपनी बीवी से अलग रहता था और अपनी बेटी से मिलने के लिए आता था, या भाई था जो अपनी बहन और भांजी से मिलने के लिए अक्सर आता था, या फिर इसका प्रेमी था, पता नहीं। यह खून तुमने इरादतन किया है या तैश में गोली चल गई? उस आदमी का खून मैंने पूरे होशो हवास में किया, पक्के इरादे से किया है, और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। तो फिर उसका खून करने का इरादा तुमने कब बनाया? बस उसी दिन, उस पर गोली चलाने से कोई 2 मिनट पहले। ऐसा क्या हुआ था उस दिन? इस अदालत को तुम सिलसिलेवार बता सकते हो? मुझे पड़ोस के दरवाजे के थपथपाने की आवाज़ सुनाई दी। जब आवाज़ आती ही गई तो मैंने उठकर अपना दरवाज़ा खोला। इस औरत की बेटी, जो कोई 6-7 साल की है, परेशान सी दरवाज़ा पीट रही थी। उसकी पीठ पर स्कूल का बस्ता था। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने डरते हुए कहा,
पता नहीं मम्मी दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हैं। फिर मैंने कई बार खुद दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटा पर नहीं खुला। मैंने बच्ची से कहा, बेटा घबराओ मत, चलो अंदर बैठ जाओ, मम्मी कहीं गई होंगी, अभी आ जाएंगी। बच्ची डरती सी मेरे घर के अंदर आ गई। मैंने उसका बस्ता उतारकर एक तरफ रख दिया, उसे आराम से सोफे पर बैठने को कहा। फ्रिज से एक चॉकलेट निकाल कर दी तो बच्ची मुस्कुराई। मैंने अपने फ्लैट का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था क्योंकि किसी और की बच्ची मेरे घर पर थी। मैं सोफे पर बैठकर कोल रेस बुक पलटने लगा। बच्ची दूसरे सोफे पर बैठी थी। वह चॉकलेट खाते हुए मेरी तरफ देखकर धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। मैं भी मुस्कुरा दिया। वह उठकर मेरे पास आई और मेरी बगल में बैठ गई। उसके बाद जो हुआ, मेरी नसें तन गई। मैंने इरादा कर लिया कि बस उस आदमी को देखते ही मैं उसे गोली मार दूंगा। इतने में मुझे इस औरत और उस आदमी की आवाज़ सुनाई दी। बस मैं अपना रिवॉल्वर लेकर आया और जितनी गोलियां थीं उस आदमी के सीने में उतार दी। मगर ऐसा क्या हुआ था? जज ने पूछा। उस बच्ची ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और मेरी जिप खोलने लगी। जज के हाथ से पेन छूट गया। औरत खड़ी होने के कारण तो गश खाकर गिर गई। मैंने खून किया है मगर कोई गुनाह नहीं किया है। उसकी आवाज में वही दृढ़ता थी। ये कहानी यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे फलक के सदस्य श्वेतांक अम्बष्ट से फलक के ही सदस्य बाबू गौतम की लिखी कहानी मौत की चॉकलेट। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, इसे अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।